अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फिर इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सेकंड यहाँ पे क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको भी हमने फर्दर यहाँ पे डिवाइड किया है डिस्टिंक्टिव साइंस में और सेकंड है यहाँ पे इनोवेशन एंड डिज़ाइन में। तो डिस्टिंक्टिव साइंस में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का नाम सबने ही सुना होता है। तो इसमें क्या होता है, स्केच, लोगो, मोनोग्राम, स्लोगन या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसमें ये चीज़ें कवर होती है। किसी कंपनी का कोई लोगो होगा या लोगो के साथ कोई स्लोगन होगा यानी कि कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी कोई कॉपी कर रही है तो एज पर दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनको पेनल्टी लगेगी। तो ये ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसके तहत ये स्केच, लोगो, मोनोग्राम, स्लोगन या कॉम्बिनेशन ये इसके दायरे में आते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट इस एक्ट के तहत किया जाता है। इनसे हम किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि नाइकी का अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर नाइकी का शूज आप ले रहे हो तो डेफिनेटली उसके लोगो से ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। किसी कंपनी का कोई लोगो होगा तो उसी से आप उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये इसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सेकंड हो गया इसमें जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो किसी प्रोडक्ट को मिलता है वो उसकी यूनिकनेस के कारण मिलता है। अगर वो किसी तरह से वो यूनिक हो उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। ये यूनिकनेस उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन के कारण भी हो सकती है। प्लेस ऑफ ओरिजिन में दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो वो उसका जियोग्राफिकल फैक्टर के बेस पे उसकी यूनिकनेस हो, जैसे कि दार्जिलिंग टी अगर आप देखेंगे तो दार्जिलिंग में जो टी है वो उसकी जियोग्राफिकल फैक्टर के कारण उसको जीआई टैग मिला है। वहाँ की जो जियोग्राफी है उस जियोग्राफी में जो ये टी कल्टीवेट होती है उसका जो अपना ही एक अलग फ्लेवर है, उसका जो अलग फ्लेवर या टेस्ट है उसकी यूनिकनेस के कारण उसको जीआई टैग मिला है। उसी तरह से सेकंड हो सकता है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के बेस पे। कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज ऐसी होती है जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास ही है और वो सदियों से चली आ रही है और वो यूनिक नॉलेज हो, ट्रेडिशनल नॉलेज हो, तो उसके लिए भी जीआई टैग मिलता है अंडर ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के यूनिकनेस के तौर पे। जैसे कि कुल्वी शॉले हिमाचल का, इसको जीआई टैग मिला है। बनारसी साड़ी हो तो इस तरह से ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के बेस पे यहाँ पे जीआई टैग मिला है। इस तरह से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है उनकी यूनिकनेस के कारण, जैसे कि बासमती राइस हो या बर्धन सीताभोग हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद गूगल करके देख सकते हो। तो ये किस एक्ट में आता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999।